हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। जैसा कि आज 24 की रात और कल 25 का दिन होगा, तो हम लोग अपने खुदावंद को जो कि 2023 साल पहले इस दुनिया में आए, अब उन्होंने इस दुनिया में दोबारा जन्म लेकर नहीं आना, बल्कि वो दूसरी आमद पर आएंगे और वो अपने लोगों को, ईमानदारों को, रास्तबाजों को उनके अमाल के मुताबिक उनको अजर देगा। तो खुदावंद इस दुनिया में इसलिए आया, मनजी इसलिए आया कि वो हमें नजात दे, मखलसी दे और हमें छुड़ाए, हमें बचाए और खुदावंद हमारी फिक्र करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके नाम का मतलब ही, जब हम कहते हैं यीशु नासरी, यीशु नासरी का मानी है निजात देने वाला। तो इसकी पेशन गोई हमारे बुजुर्ग याकूब, जो के अब्राहम का पोता, इसहाक का बेटा और जो ईमानदारों का बाप कहलाया, उसका वारिस कहलाया, तो उसने एक पेशनगोई की कि यहूदा के कबीला से सल्तनत नहीं छूटेगी। तो याद रखें, हमारा मुनज्जी, हमारा यीशु और दाऊद ये यहूदा के कबीला से थे। हालेलुया। आज हम जो यहूदा का बब्बर शेर कहते हैं, तो उनमें 20 यहूदा के कबीला में से और 19 बादशाह बिन्यामीन के कबीला में से हुकूमत करके गए। तो उसके बाद हमारा मनजी जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो सबसे आला और सबसे अफजल बादशाह बना, जो जन्म से और जन्म से पहले लोगों ने पेशन गोई की, नबियों ने पेशन गोई की। तो क्या कहा कि वो बादशाह होगा, वो शहंशाह होगा, वो जन्म से पहले भी बादशाह, वो जन्म पर भी बादशाह। और याद रखें, जब वो दुनिया में रह रहा था, जिंदगी बसर कर रहा था, उस वक्त भी बादशाह था। वो जरूरतों को पूरा करता था, भूखों को रोटी देता, बीमारों को तंदुरुस्ती देता। हालेलुया। और किसी बादशाह के पास ऐसा इख्तियार नहीं आया कि जो शफा भी दे और रोटी भी दे। बादशाह रोटी दे सकते हैं, शफा नहीं दे सकते। हालेलुया। ये ऐसा मनजी, ऐसा बादशाह, ऐसा जलाली आया कि इसने लोगों को रोटी भी दी और तंदुरुस्ती भी दी और लोगों को बचाया, लोगों को छुड़ाया और लोगों की फिक्र की। दूसरे बादशाह यहूदा के कबीला में से पहला जो बनी इस्राएल कौम का बादशाह था, कौन सा बादशाह था? साउल बादशाह। वो साउल बादशाह जो था, वो यहूदा के कबीला में से नहीं था। याद रखें,
वो बिन्यामीन के कबीला में से था। किसके कबीला में से? बिन्यामीन के कबीला में से था। और उससे गलती हुई, उससे खता हुई, तो उससे सल्तनत जाती रही। और फिर खुदा ने देखा, और खुदा ने देखते देखते यहूदा के कबीला में से नजर की, और क्या देखता है कि सब यहूदा के कबीला में से, यसी के बेटों में से एक बशर, एक बंदा नजर आया। और खुदा ने कहा कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। हालेलुया। फिर जब उसने कहा तो खुदावंद के कलाम ने वाज़िया किया, खुदावंद के कलाम ने वाज़िया किया कि तेरी नस्ल में से, किसमें से? तेरी नस्ल में से बादशाही खत्म नहीं होगी। सारी 12 कबीलों में से 10 कबीले अलग हो गए और 2 कबीले सल्तनत करने लगे। हालेलुया। तो फिर भी एक कबीला जो यहूदा का बब्बर शेर का कबीला है, वो सरफराज हुआ। आज जब बादशाह के तौर पर हम क्या करते हैं? उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे मानते हैं, उसे पुकारते हैं, कहते हैं कि मेरा बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह इस दुनिया में आया है, हम उसके जन्मदिन को मनाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। एक लफ्ज है चलो, चलो जो है लफ्ज, इसका मानी है सलामत रखने वाला, सलामती बख्शने वाला, नजात देने वाला, रखवाला। हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से बेटा सीखें कि खुदावंद का कलाम क्या बयान करता है, ये कहां से शुरू हुआ और इसकी पेशगोई कैसे हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। पैदाइश की किताब 49 बाब और उसकी 10वीं आयत। यहूदा से सल्तनत ही छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शलोन आ जाए। हालेलुया। जब तक शलोन ना आ जाए, छुड़ाने वाला ना आ जाए, बचाने वाला ना आ जाए। बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे राजा आए, तो वो आते रहे, हुकूमत करते रहे, लोगों को डराते रहे, बसराते रहे और बंदी बनाते रहे, मगर वो नबूवत जो याकूब ने अपने बेटों को बताने के लिए, सिखाने के लिए और पेशगोई के लिए बात की, तो वो अभी तक पूरी ना हो सकी। क्योंकि याकूब ने कहा, पहले यहूदा ने भी, लावी ने भी, याद रखें, अच्छी जो इकरार करता है, लावी को तो उसने कहा मैं तुझे बरकत नहीं दूंगा, पर उन्होंने क्या किया कि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने कहा कि कौन कौन खुदावंद की तरफ है। तो एक कबीला, किसका कबीला? लावी का कबीला। उन्होंने कहा हम तो खुदा के लोग हैं, हम तो खुदा के लोग हैं। 11 कबीले एक तरफ और एक कबीला एक तरफ। हालेलुया। 11 कबीले एक तरफ और एक कबीला एक तरफ। उन्होंने इकरार किया, बाप ने उनको बरकत
नहीं दी, पर 5वीं पुश्त में जाकर उन्होंने जब इकरार किया कि हम तो खुदा के हैं, हम तो खुदा के हैं, तो फिर खुदा ने भी कहा ये मेरी चुनी हुई, ये मेरी कौम है, ये मेरे चुने हुए, चुनाव किए हुए मेरे पसंदीदा ये लोग हैं जिन्होंने इकरार किया कि हम खुदावंद तेरे हैं। तो बाप दादा की जो खता थी, गलती थी, खुदा ने देखा कि उसकी नस्ल में से जितने लावी थे उन्होंने इकरार किया, तो खुदा ने उनको बख्श दिया। तो फिर क्या कहा, फिर एक हुक्म जारी किया कि लावी ही काहिन होंगे। काहिन से मुराद कि ये खिदमत करने वाले, और जब आप लोग खुदावंद की तरफ कोई चढ़ावा चढ़ाएंगे, कोई कुर्बानी गुजरानेंगे, कोई चीज देंगे, तो याद रखना कि आपने लावियों को देना। हालेलुया। कैसी बरकत वाली बात है। अगर बाप खुदा करता है, गलती करता है, तो बेटे इकरार करें, पोते इकरार करें, तो खुदावंद बख्शने वाला है, खुदावंद सरफराजी देने वाला है। हालेलुया। तो क्या किया उस वक्त, याद रखें कि जब याकूब ने कहा कि शलोम आएगा, जब शलोम आएगा तो फिर क्या होगा, फिर बादशाही की आखिर नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ दुनिया का भी बादशाह है और आसमान का भी बादशाह है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह इसलिए कहलाता है। हालेलुया। तो कब हुआ, दाऊद भी खुदा की मर्जी के मुताबिक चुना गया, दिल के मुताबिक चुना गया, बादशाह की चुनाव हुआ, बादशाह बना, पर वो दुनिया और जहां का बादशाह नहीं बना। हालेलुया। वो दुनिया और जहां का और आलम बाला का बादशाह नहीं बना। एक ही बादशाह है जो कि मुकाशवा की किताब में मरकूम है कि जो बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह है। हालेलुया। 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 जी बेटा पढ़े जरा, पैदाइश 34 बाब की 25 आयत। या दूसरा सैमुएल पढ़ लें, हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता बादशाही की तरफ। दूसरा सैमुएल 7 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। दूसरा सैमुएल 7 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। जी बेटा पढ़ें। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से पैदा होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। हालेलुया। जब खुदा ने दाऊद से कहा कि तेरे सुलभ से एक बेटा पैदा होगा, और वो बेटा और उसका नाम क्या था, साउल, क्या नाम था, सुलेमान ही है ना। तो सुलेमान बादशाह जब इस दुनिया में आया तो पहले तो उसने कहा कि मैं खुदावंद की बंदगी करूंगा, खुदा के साथ साथ चलूंगा, खुदा के साथ चलूंगा। जब उसके पास पैसा आ गया, अक्ल आ गई, दनाई आ गई, गरूर आ गया, तकब्बर आ गया, और आखिर में जब उसे खूबसूरत और बहुत सारी बीवियां मिली जो गैर अक़वाम में से थी, तो वो खुदा को आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू
शुरू कर दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा से तर्क होता गया। तो उसके पास भी बादशाही ना रही, क्योंकि जो खुदा से दूर है, जो गुनाह में मुब्तला है, जो गैर मबूदों में चलता है, खुदा उससे पसंद नहीं करता। तो फिर क्या हुआ? उसके हाथ से भी सल्तनत चली गई, वो भी खाली गया। उसके बाद 18 बादशाह आए। कितने बादशाह? 18 बादशाह आए। तो 18 बादशाह भी ऐसे रास्तबाज, खुदा परस्त, खुदा के खौफ में, खुदा के डर में चलने वाले ना थे। हालेलुया। जब किसी के पास दौलत आती है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ जाता है। जिसके पास हुस्न आता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ जाता है। हालेलुया। तो जब शोहरत आती है तो फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ जाता है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु, जिसके पास हुस्न भी था, जलाल भी था, दौलत भी थी, इज्जत भी थी, शोहरत भी थी, वो हमेशा पाक दामन रहा और पाक रहा और पाक ही आसमान पर गया। और उसके हाथ से सल्तनत नहीं छूटी, उसके हाथ से सल्तनत नहीं छूटी। तो सारे बादशाह दौलत वाले, कुछ को घमंड था कि मैं दौलत वाला हूं, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास इज्जत है, मेरे पास शोहरत है, मेरे पास हुस्न है, मेरे पास अक्ल है, मेरे पास दनाई है, मेरे पास औलाद है, मेरे पास बेटे हैं, मेरे पास हर चीज है। पर किसी ना किसी चीज में वो खता करता और वो पीछे रहता। हालेलुया। वो पीछे रहता। जो पहला दर्जा खुदा को देता है और जो दुआ करके पूछता है कि खुदावंद ये प्याला अगर तू चाहे तो टल सकता है, अगर तू चाहे तो टल सकता है, वरना जो तेरी मर्जी है वो ही पूरी हो। हालेलुया। जो कहता है जब तुम दुआ करो तो कहो ए हमारे बाप जो तू जो सारी दुनिया का पालनहार है, जो सबको रिज़्क देने वाला है, जो सबको मुहैया करने वाला है। जब हम कहते हैं ना ए हमारे बाप, या आपके बाप दुनियावी तौर पर आपको खिलाते रहेंगे, एक ना एक दिन आपको मेना मारेंगे। वो खुदा ऐसा है जो देता जाता है और कहता ले और ले और ले और ले। वो थकता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो हाँकता नहीं है, वो कहता है तू मेरे पास आ। हालेलुया। जो बादशाह है, इससे बादशाह कहते हैं जो सिर्फ देता है, जो बांटता है, वो बादशाह है। हालेलुया। चाहे खुशियां हो, चाहे दौलत हो, चाहे हुस्न हो, हालेलुया, चाहे शोहरत हो, चाहे मर्तबा हो, यह खुदा देता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग इससे बहुत धीरे होकर एहतियात के साथ अमल करें। हम लोग क्या करते हैं? हम पहला दर्जा अपने बच्चों को, अपने कामों को, अपने लोगों को, हालेलुया, आजकल सबसे पहला दर्जा हम किसे देते हैं? ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना कोई और। पहला दर्जा मोबाइल। हालेलुया। इसकी बैटरी कम नहीं है, कोई मैसेज तो नहीं है, कोई पैगाम तो नहीं है, कोई मिस कॉल तो नहीं है, ना दुआ का, चाहे पास्टर है
और चाहे कोई आम आदमी है, सबसे पहले उसने देखना है कि चंदे वाले का नहीं कोई आ गया, हालेलुया, कोई बाहर से कोई कॉल तो नहीं आ गई, कोई छूट तो नहीं गई, हालेलुया। यहाँ कोई ऐसी बात है कि जिसे हम करते हैं, इसलिए हम कहने को तो बादशाह हैं, क्योंकि हम अगर उसके, वो कहता है तू मेरा बेटा और मेरी बेटी हो, तो काम हमारे कैसे हैं? काम फिर किसकी नस्ल से हुए? जो जैसा काम करेगा, हालेलुया। मैंने मार देने ना, कहते प्यो दे गया ये है, किते जाए कईयां ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਗਰਾ ਇਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फल अपने तू बहना नहीं हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमें चाहिए कि हम लोग खुदावंद में चलें। बेटा पढ़े जरा यशाया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। बादशाह की पेशन गोई किसने की जी? याकूब ने पेशन गोई की। और जब पेशन गोई चलती चलती दाऊद तक आई, तो दाऊद भी वहां तक पहुंच नहीं सका, हालेलुया। फिर इसकी पेशन गोई यशाया नबी ने की। किसने की? यशाया नबी ने की। पहले किसने पेशन गोई की? याकूब ने की। फिर खुदा ने कलाम किया दाऊद से। जब दाऊद से कलाम किया तो दाऊद भी पूरा और उसकी नस्ल भी पूरी ना उतरी। फिर यशाया नबी पर कलाम नाज़िल हुआ और यशाया नबी ने कलाम किया। तो देखें कि खुदावंद का कलाम क्या बयान करता है। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ कि एक लड़का पैदा हुआ, त्वल्लद हुआ, पैदा हुआ जी। और हमको एक बेटा बख्शा गया। एक बेटा बख्शा गया। क्या किया गया जी? एक बेटा बख्शा गया। हम लोग तो सर्दी हो तो पहले क्या कहते हैं, नहीं पास्टर साहब उथे सर्दी बड़ी है, गर्मी हो वहां पर पंखा नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं कि पेशन गोई कर एक लड़का तल्लद हुआ, बख्शा गया। किसके लिए? हमारे गुनाहों की वजह से, हालेलुया। इसलिए कि जो आज हम चर्चिस में बैठते हैं, आज यीशु के वसीला से बैठते हैं। वो इख्तियार रखता है, खोलो इस दरवाजे को, ये मेरे लोग हैं। तो वो आ गई। पहले कोई ना कोई कुर्बानी गुजरा सकता था और ना ही अंदर जा सकता था। आज तो तरह तरह के गालियां गलोच, जहन और ख्याल आलूदा और बहुत सारी ऐब जो यहाँ लड़ाई झगड़े फसाद धंधे तकब्बर फिरके, वो सारे जितने हैं यहाँ पर बैठते हैं। उस वक्त कोई अंदर नहीं जा सकता था। मेरा यीशु का जो बादशाहों का बादशाह है, उसने इख्तियार दिया कि चलो अंदर, हालेलुया, चल के यहाँ पर दुआ करो। आज से तेरा दिल मेरा मकदस है। आज से मेरा तू क्या है? अजीज है। जो खुदा के पास रहता है वो खुदावन का अजीज है। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा आगे। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत का मालिक कौन है? बादशाह। बादशाह होता है ना, हुक्मरान। सल्तनत कहते हैं
किसे कहते हैं? ये हुकूमत को, हुकूमत कौन करता है? बादशाह करता है। तो जब वो बादशाहों का बादशाह हम पर हुकूमत करता है तो फिर हम उसके लिए हर साल क्या करते हैं? केक काटते हैं। हालेलुया। केक काटते हैं, गीत गाते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते हैं। और कुछ लोग हैं कलाम से अलग हैं, वो बादशाह के आने पर क्या करते हैं? दुनियादारी की तरह पार्टियां करते हैं। क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? पार्टियां करते हैं। कौन सी पार्टी आपको पता ही है ना? चौकों में खड़े होते हैं, पकारते हैं, कहते हैं कि मैंने तेरा इंतजार किया और मैंने फिर चढ़ा ली। ऐसा लिया, मैंने तेरा इंतजार किया ते मैं कीता, वो मैं इंतजार करता रहा तो मैं हुन की कर लीए, पी लिया ते हुन की कर जा जरा फिर। हालेलुया। ऐसा क्रिसमस खुदा को कबूल हमने कैसा क्रिसमस मनाना है? क्योंकि बादशाह का इस्तकबाल ऐसे नहीं होता। बादशाह का इस्तकबाल बड़ी संजीदगी, एहतराम, अदब। और जब बादशाह बनता है तो उसके रियाया के लोग, उसकी रियाया के लोग, उसकी आवाम जो है वो झुक झुक कर उन्हें क्या करती है? सजदे करती है। हम कहने को तो क्या करते हैं? आज मेरा यीशु बादशाह का बादशाह आया है, सजदा कभी किया नहीं और बादशाह बना दिया। मुंह से कुछ और दिल से कुछ। हालेलुया। लोग जो हैं जो पी लेते हैं फिर की कहते हैं आप खुदा को बादशाह नहीं कहते, वो बादशाह को कहते हैं जिदे को थोड़ा बादशाह की हाल है, जिदे को वड्डी होवे बोतल उन्होंने फिर कहणगे ए मेरा लाड़ा है। कैसी की कहने साडा यीशु लाड़ा है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ लाड़ा बना के बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? आज 24 की रात है, हम होश में आए, होश के नाखुन लें। और क्रिसमस मनाने से मुराद ये है, अगर आपके पास कुछ है तो थोड़ा सा बांट के खाइएगा आज, कल भी, ठीक है? और देखें, साथ वाले घरों में जाएं, जो आपको मुफलस लगता है, गरीब लगता है, तंग दस्त लगता है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, उनके घरों में जाएं और देखें, 2 मिलकर 3 मिलकर आपस में पैसे शेयर करें और उनको कोई कपड़ा ले दें। हालेलुया। और बहनों से गुजारिश है, भाइयों को गुजारिश है, अगर आपकी बेगम किसी के साथ भला करती है, आपका खामद किसी के साथ भला करता है, तो ये ना सोचें, क्योंकि खुदा ने कहा कल की फिक्र ना करो। हालेलुया। साढ़े घर कोई मेहमान आइए ना, अई भावे अपनी इज्जत नूं बचाउण वास्ते झूठी इज्जत नूं भावे कल नूं सलील करदा रहे, अई 50,000 ला दांगे ते 500 रुपया नाल दे घर वाले दे कोल एक बोटी जो पक्की होवे वो नहीं दे सकदे, 1000 छੱਡ देवांगे। हालेलुया। अगर तुसी बोटियां नूं देखो ना, किसी ब्याह ते गए जे, घर भावे हड्डियां छपा जीए ते उत्थे जाके वाला ही करने आ, उत्थे एदियां नाल जिस्म लगे हुए ने, जेड़े लोथरे लगे ने, वो छड्डी जाने लोकां नूं दिखाउण वास्ते। हालेलुया। हमने लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अगर आपसे कोई भला हो सकता है, अगर भला नहीं करते तो आप गुनाह करते। अगर आपके पास दौलत है, पैसा है, ये दुनिया को दिखाने के लिए ना करें, खुदा को दिल में रखें और उसके डर से करें कि खुदा मैंने तेरे पास आना है। क्या करना है? मैंने तेरे पास आना है। मैं किस मुंह के साथ तेरे पास आऊंगा? क्योंकि तूने कहा है
कि अगर कोई नंगा है तो तूने कपड़ा ना दिया, मैं भूखा था तूने मुझे उसने कहना कि जो मुझ में से कोई गरीब है जिसके पास खाने के लिए नहीं है। और जब आप भलाई करते हैं, आप किसी के साथ भलाई करेंगे, खुदा आपके साथ भलाई करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे घर की तरफ भलाई आए, बरकत आए, तो ये चिड़चिड़ भी छोड़ दें। ये जो पैसे देने लेने की है ये छोड़ दें। ये पैसे इब्लीस आपको कह रहा है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, याद रखें अगर वो भलाई कर रहा है तो दूसरा उसे रोकता है तो ये समझे कि वो इब्लीस है। क्योंकि खुदा भलाई से हाथ नहीं रोकता बल्कि वो भलाई करता है। हाथ कौन रोकता है? इब्लीस रोकता है। हालेलुया। तो आज जो भी आप पकाएं, जो भी आप पकाएं, आप अपने साथ वाले को याद रखें। आप अपने साथ वाले को याद रखें। हालेलुया। तो कईयां नूं वड्डियां नूं इज्जत करानी आंदी ते कईयां नूं नहीं करानी आंदी। क्योंकि इफिसियों 6:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? इफिसियों ए औलाद वालों अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ। ए औलाद वालों अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ। जिसने पढ़ना वो पढ़ ले। ए औलाद वालों अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ ताकि वो आगे से बदतमीज ना करे, बदतमीजी ना करे। अगर किसी ने पढ़ना बेटा पढ़ के सुनाए। इफिसियों 6:6। बाज लोग बड़े हैं उनको मैं देखता हूं आप भी हैं। हालेलुया। ये जाने पहचाने और परखें कि मेरी इज्जत क्यों नहीं है। इज्जत बनानी पड़ती है। हालेलुया। और बनाता भी इंसान खुद है और बिगाड़ता भी खुद है। हालेलुया। जी बेटा इफिसियों 6:6। हाँ जी 6:6 6 बाब की 6 है जी। चांद दे लो जी निकाले पढ़े। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। और उसकी खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन की जान तरजीह से करो। हालेलुया। 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 जब हम खुदावन के कलाम में से सीखते हैं तो खुदावन का कलाम हमें सिखाता है। 6:4 भी पढ़े बेटा। 3 दिखावे दी नहीं, दिखावे की इबादत ना करें। दिखावे की 1 मिनट बेटा, दिखावे की इबादत ना करें। खुदा सारा जानता है। लोगों को धोखा दे देंगे, खुदा को धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। मगरमच्छ दे आंसू रियल आंसू फर्क होता है। ऐसे वास्ते ज़ाहरी इबादत ते गैबी इबादत इच फर्क ही जी। हालेलुया। उतो तो यसु यसु जिन्ना मर्जी करी जाओ, लोकी जानते जे, तुसी समझते जे कि मैं समझना कि साडे करदार नू ते साडे रवैये नू नहीं जानता। एक एक बंदा एक एक दी करतूत नू जानदा जी, एक एक दी करतूत नू जानदा जी। हालेलुया। जेड़ी अगर नहीं किसी इंसान नू पता चलदा पर खुदा उन्नू जानदा जी। हालेलुया। इस दुनिया दे तो छड्डण नालों पहले सानू ए जेड़े खुदा दी खुदा नू ना रखना ते इब्लीस नू छड्डना। हालेलुया। जी बेटा 3 आयत पढ़े इफिसियों। ताकि तेरा भला और बेटा इफिसियों 6:3 यही है। ताकि तेरा भला हो, जी, तेरी उम्र जी पढ़ें। पर दराज हो। और ए औलाद वालों तुम अपने
फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देते देते इनकी परवरिश करो। जी बेटा पढ़े जरा, एक मिनट ऊंची पढ़े जरा। हाँ जी फिर पढ़े ये सुनिए। बेटी मितिबा ने भी पढ़ी है और बेटी शीजा भी पढ़ने लगी है। ऊंची पढ़े, ऊंची। ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। हालेलुया। खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर। देखो खुदा वाले चलने नहीं लगता तो फिर उन्होंने भी कई जने विचों गुस्सा दवा दवा के कईयां नु तो नहीं है बीपी का शिकार कर दिता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर की कहते ने कलाम अच्छे फड़िया ही, कलाम पढ़ते ने, गीत गांदे ने। भाई गीत भी गांदे ने, कलाम भी पढ़ते ने, पर जेड़ा गुस्सा करने वाली गल है उत्ते तो किनारा कहीं कहते नहीं। तुसी गुस्सा तो ही रखते जे ते जिहदे नाल ओ आपे तो बाहर हो जांदे ने ते ओ फिर हालेलुया ना तुहाडी इज्जत ते ना ही उन्हां दी इज्जत रहन देंदे जी। हालेलुया। ते आज तो लगे क्रिसमस ते की करना है? अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना बल्कि क्या करना है? तरबियत करनी है। क्या करनी है? तरबियत करनी है और नसीहत करनी है। क्या करनी है? तो जो आप ही बेनसीहत होएगा तो नहीं तो तरबियत की करनी है। जिस प्यो ने आप छोटी बोतल ले आनी है उन्हें तो अपनी बड़ी लेके आनी है। हालेलुया। ये नहीं तो हमने क्या करना? तो तू ही बता नहीं छोटी बोतल तो को बड़ी आपकी छोटी है। हालेलुया। नसीहत किਵੇਂ करेगा? जब वो पीर है और वो अपने बेटे को क्या देना चल भी चर्च जाता नहीं, वो की कहेगा तो और तू आप अब्बा है ना तू इधर तो मुझे कुछ मैंने भी ध्यान देना। हालेलुया। आज क्या करना है? आज क्या छोड़ना है? भैना बंदियां नु ना छड़ देना। हालेलुया। किनु छड़ना? ओनु कहना तू किनु छड़ ते भरा बुढ़ियां नु ना छड़ दे। हालेलुया। किनु छड़ाना है? किनु छड़ाना है? हालेलुया। की छड़ाना है? शराब को, बुरे कामों को। और बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी जुआ नहीं छोड़ रहे, जुआ नहीं छोड़ रहे। कहने को वो बोला क्या आज तनख्वाह आई है ये पीछे लग जाइए। कई लोग हैं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं वो लानती हैं जो किसी के घर में फाका कशी करवाते हैं, जो किसी के माल पर नजर रखते हैं, क्योंकि 10 हुक्मों में तो किसी पराई चीज पर लालच ना करना। हालेलुया। ना नजर करनी है और ना लालच करना है। हालेलुया। तो फिर हमारी क्रिसमस है, वरना क्रिसमस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ताड़े कोल जेड़ा पादरी है पहले पादरी को पास्टर साहब ए बड़े दिन की करना है? जे वो कहते ना इबादत करनी है उन्हें क्या इबादत नाल पहले मेरे बंदे ने सबक दे की कर उन्हें पता है कि जो आना मैं सबक देना उन्हें मुझे घर नहीं बढ़न देना ते मेरा हदिया मेरा बड़ा दिन मार जाना है। हालेलुया। तो उन्हें कहा पहले थोड़ी नसीहत दे ते फिर मैं तेरे बड़ा दिन पर मुट्ठी खोल के खुदावंद दे फजल दे नाल दांगी ते दवांगा। हालेलुया, हालेलुया। की करना है? पहले पादरी नु चंदा नहीं पहले उड़ा कहीं चाहते हो शादी यार ये वाला मुंह बंद हो जाए या मेरी तारीफ करना बाद जाके शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया।
जी बेटा यशायाह 9 की आगे पढ़े जरा। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर। अजीब, वो अजीब अजीब काम करेगा। यह है बादशाह जो आपके तस्वर में भी नहीं होगा, आपके ख्यालों में भी नहीं होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, खुदावंद वो काम कर देगा। हालेलुया। जो आप पिछले सालों में उम्मीद आस लगा के बैठे हैं कि शायद इस मर्तबा हो जाए, आपने खुदावंद को दरमियानी नहीं रखा, खुदा को दरमियान में नहीं लेके आए। आज से खुदावंद को दरमियान में लेके आए, आपके सारे काम खुदा कर देगा। वो अजीब काम कर देगा जो आप नहीं कर सके, तो वो खुदा करने की ताकत रखता है। कौन करने की ताकत रखता है? क्योंकि वो बादशाह का बादशाह है। वो बादशाह का बादशाह है। जो बादशाह का बादशाह है, जिसके पास है वही कर सकता है ना। हाँ जी। क्या नहीं? हाँ जी। याद रखें कि खुदावन जो है वो भला है, वो भलाई पैदा करता है, वो हमें अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है, वो हमारी फिक्र करता है। हालेलुया। कल एक बहन है वो कह रही कि मैं रो रही थी, इतने साल पहले मैं क्या थी, आज मेरे खुदावन का शुक्र है कि मुझे पता नहीं है कि मेरा खुदा कितना देर है। ये खुदावन का जलाल है। जब आप रोकर शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावन आपकी शुक्रगुजारी कबूल करते हैं। हम अपने हालातों पर रोते हैं, अपने घर के लिए अपनी फिक्रों में रोते हैं, कभी खुदावन से रोकर दुआ नहीं की। हालेलुया। जो रोकर दुआ करता है खुदा उसकी फिक्र करता है। हालेलुया। खुश हो के बड़े त्याग तालियां मार मार के गीत गाने आ, गीत गाने आ। सानू गीत का मतलब दा एक भी नहीं पता होंदा, शायरी दा सानू पता ही नहीं गा की रहे हैं की अल्फाज दे मैनी ने, गीत ही गा रहे हैं। बड़ा मस्सा मिल गया है भाई। मस्सा तेरे कोल उदों आएगा जो तेरे दिल दे विच ओ पूरी आयत आ जाएगी, पूरा कलाम आ जाएगा, पूरा जलाल आ जाएगा। हालेलुया। वो अजीब मशीर, मशीर कहते हैं कि जो दरमियानी हो। बादशाह के मशीर है, बादशाह और उसके नीचे मशीर। हमारा आसमानी बाप, हमारा आसमानी खुदा कहाँ पर है? आसमान पर। और नीचे जो हमें खुदा के पास लेकर जाता है और खुदावंद हमें बरकत देता है, वो हमारा यीशु नासरी है, वो मशीर है। हालेलुया। हम कहते हैं यीशु नासरी तो हमारी मदद कर, वो आगे बाप से लेकर हमें देता है। हालेलुया। जो आसमान से है वो हमें नीचे जमीनियों को अता करता है। किसके वसीला से?